का जाकिर भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आज इस जाति बचाओ माटी बचाओ यात्रा के अंदर शामिल होकर आप सबसे मिलने का मौका दिया। और मैं आप सबका भी आज बहादुरों की धरती असम, इस देश की गंगा जमनी की तहजीब की धरती असम, आज आप सबका भी इस सभा में मैं आपका कोटि कोटि स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जाकिर भाई से पूछ रहा था, परांजीत जी से पूछ रहा था, और सबका ये ख्याल है कि असम में चुनाव अप्रैल के महीने में हो जाएंगे। इस यात्रा की आवश्यकता युवा कांग्रेस को क्यों पड़ी? आज असम के सामने चुनौतियां क्या हैं? हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारी महिला, हमारे बुजुर्ग आज किस दोराहे पर लाकर बीजेपी और हेमंता बसवा शर्मा की सरकार ने लाकर खड़े कर दिए? क्या ये सही नहीं कि बहादुरों की इस धरती को, इस देवतुल्य धरती को आज दोनों हाथों से बीजेपी की सरकार लूट रही? आज माटी बचाओ और जाति बचाओ की जरूरत इसलिए है कि मेरे दोस्तों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आज सबसे बड़ा नासूर अगर असम के अंदर कोई है तो वो भय मुक्त भाजपा का भ्रष्टाचार है। आज असम की कोटि कोटि माटी के हर कण को बोली लगाकर बेचने की साजिश की जा रही। एक कोने से दूसरे कोने में चले जाइए, अपर असम से लोअर असम चले जाइए, शेड्यूल 6 के आदिवासियों भाइयों की जमीन से लेकर सामान्य जमीन तक चले जाइए, सारी की सारी चीज की बोली अगर कोई लगा रहा है तो बीजेपी की मौजूदा सरकार लगा रही है। क्या आप भूल सकते हैं कि दीमा हसाओ के अंदर जो हमारे आदिवासी भाइयों की शेड्यूल 6 की जमीन है, वहां 3000 बीघा जमीन को हेमंता बिस्वा के द्वारा एक सीमेंट की कंपनी को 1-1 रुपए के अंदर उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उन्हें सरकार को लताड़ लगानी पड़ी, सरकार को यह कहना पड़ा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, नाजायज है और असम के हितों के खिलाफ है। जो लोग शेड्यूल 6 की जमीन 3000 बीघा खा गए, वो आपके बच्चों के भविष्य को कहां छोड़ने वाले? कोकराझार जहां फिर हमारे आदिवासी भाई हैं, शेड्यूल 6 की जमीन है, जहां शायद बहुत सारे असम के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, वहां अडानी के बिजली के प्लांट को 3400 बीघा जमीन तश्तरी में परोसकर वहां दे दी जाती। वो जमीन जो ये नौजवान नहीं ले सकते अगर चाहे तो भी, वो जमीन जो आपको नहीं मिलेगी अगर आप चाहें तो भी, वो जमीन असम के लोगों के को नहीं मिल सकती, पर 1-1 रुपए के अंदर अडानी के बिजली के प्लांट को मिल सकती है, जो 6 रुपया 30 पैसे पे फिर आपको बिजली बेचने वाले। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जमीन है, ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा लगाए गए उस जंगल की जमीन है जो असम की धरोहर है। पर अगर असम का कोई उद्योगपति चाहे, ये हजारों नौजवान जो है इनमें से अगर कोई चाहे मैं एक फैक्ट्री लगा लूं, कल को परांजीत चौधरी, जाकिर या ये सारे नौजवान चाहे कि ये भी दरख्वास्त दे दे, आपका बेटा भी दरख्वास्त दे दे, आपकी बिटिया भी दरख्वास्त दे कि मुझे भी दे दीजिए, आपको नहीं मिलेगी। पर गुजरात से आए गौतम अडानी जी की कंपनी को वो जमीन मिल जाएगी, वो भी 3400 बीघा। ये किस तरह की सरकार आज गुवाहाटी के अंदर बैठी है? भ्रष्टाचार का आलम यह है। मैं
मैं हमारे भाई उदय भानु जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कह रहा था कि पीएचईडी में 1237 करोड़ का घोटाला हो जाता है। 17,682 पंप हेमंता बिस्वा जी की सरकार खरीद लेती है कि पानी में से जो लोहा और दूसरी गंदगियां हैं वो साफ करेंगे। जब वो पंप आते हैं तो मेरी बहन पता चलता है कि वो उन दूषित पदार्थों को छान ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें वो ग्रेडेशन मिली ही नहीं। 1237 करोड़ के पंप तो खरीद लिए, पर उनसे दूषित पानी और उसके अंदर जो लोहा और दूसरी चीजें हैं जिससे हमारी सेहत खराब हो, वो छाना नहीं जा सकता। नतीजा क्या हुआ? लीपापोती करके सब खत्म कर दिया गया। 2200 करोड़ का, 2200 करोड़ का ऑनलाइन स्टॉक हेराफेरी का गबन किया जाता है, स्कैम होता है। 2200 करोड़ का। ये पैसा किसका है? ये पैसा उन नौजवानों का है असम के, जो आपके बेटे और बेटियां, ये आपके पति, आपके पिता, आपके भाई, आपके काका, आपके ताऊ का पैसा है, हमारी बहनों का पैसा है। जो पैसा एक एक रुपया लगाकर वो शेयर बाजार में, ऑनलाइन शेयर बाजार में इसलिए लगाते कि हेमंत बिस्वा की नाक के नीचे ये वायदा कर रहे हैं लोग कि 60 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। आप मुझे बताइए बहन जी, 60 दिन में कोई पैसा डबल कर सकता है? पर हिंदुस्तान का एक ही ऐसा प्रांत है जहां यह अजूबा है कि यहां हेमंत बिस्वा की नाक के नीचे 60 दिन में पैसा डबल करने का गबन का स्कैम चल रहा है। जब उसकी परतें खुलती हैं, एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसे भी शायद दबा दिया जाए। सामाजिक न्याय विभाग, जिससे गरीब की मदद होनी चाहिए, हमारी बहनों की मदद होनी चाहिए, जिससे आदिवासी की, दलित की मदद होनी चाहिए, शोषितों और वंचितों की मदद होनी चाहिए, उसमें 2250 करोड़ का घोटाला पकड़ा जाता है। क्या है ये घोटाला? वो पैसा जो आपके खाते में मेरी बहन जाना चाहिए था, वो गरीब, शोषित और वंचित के खाते में जो पैसा जाना चाहिए था, वो पैसा लूट लिया गया। ये पैसा ना कांग्रेस वालों का है, ना भाजपा वालों का है। ये पैसा असम की सरजमी से, टैक्स से इकट्ठा किया पैसा है। 2250 करोड़, उसमें जीरो लगाने लगे तो यहां से आधा किलोमीटर तो शायद जीरो लगेंगी। ये सारा पैसा गायब हो गया। एक रिटायर्ड आईएएस अफसर को पकड़ लिया गया, थोड़े दिन में उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा, सब कुछ खत्म। असम अकेला ऐसा प्रांत है हिंदुस्तान में, शायद दुनिया में, जहां बीजेपी के शासन में गुवाहाटी में पुल पहले बना दिया जाता है, टेंडर बाद में छोड़ा जाता है। कभी आपने सुना कि बच्चा पहले पैदा हो, मां बाद में आए? कभी ऐसा सुना है आपने कि बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद मां आए, बाप आए, फिर बताएं कि इसके मां और बाप कौन है? एक ऐसा पुल भी है असम में जो बीजेपी की सरकार में बन गया, तैयार हो गया, पैसा दे दिया, खजाने से पैसा दे दिया गया, उसके बाद उसका टेंडर छोड़ा गया। भ्रष्टाचार का ये आलम है। एक और नया अजूबा बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार का सामने आया। अब नए किस्म के दलाल आए। वो दलाल क्या कर रहे हैं? वो गुजरात से, महाराष्ट्र से ठेकेदारों को लेकर आते, जहां की मंत्रियों की कॉलोनी है ना, मिनिस्टर कॉलोनी जिसे कहते, वहां लाकर उनकी मीटिंग करवाते और उनको टेंडर दिलवाते। बाद में पता चला सब कुछ फर्जी है। ये तो हमने सुना था,
कि भाई पुल बाद पहले बन गया, पैसा बाद में खा लिया, किसी ठेकेदार ने हेरा फेरी कर ली। पर फर्जी ठेकेदार, फर्जी दलाल और मिनिस्टर बैंगलोर के आसपास फर्जी मीटिंगें और उनसे करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया गया। ये नया अजूबा बीजेपी की सरकार में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये पैसा किसी और का नहीं है, ये पैसा आपका है, ये पैसा आपके बेटा और बेटी का है, ये पैसा असम की इस देवतुल्य धरती का है, ये पैसा वो है जो आपकी तरक्की में लगना चाहिए, ये पैसा वो है जो आपकी प्रगति में लगना चाहिए, ये पैसा वो है जिससे असम के नौजवानों का भविष्य संवरना चाहिए। पर ये नहीं हो रहा। इस पैसे का इस्तेमाल, इस पैसे का दुरुपयोग, इस पैसे की हेराफेरी, इस पैसे का घोटाला जो असम का पैसा है वो चंद लोग मिलकर कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार आंख मूंदे बैठी। हमने तो ये भी पहली बार ही देखा कि पीएम कृषि संपदा योजना से 10 करोड़ की सब्सिडी ले ली गई, वो सब्सिडी आपको नहीं मिली। मेरे भाई परांजीत जी और हमारे बाकी के साथियों ने आज खेतीहरों की कृषि खेत, क्योंकि मैं तो स्वयं एक किसान हूं, खेत में काम करने वालों की जो हम एक बांस की बनी एक बहुत अच्छी खूबसूरत बेहतरीन पर साधारण टोपी पहनते हैं, वो उदय जी को भी दी, मुझे भी दी। तो मैं ये सोच रहा था काश ये 10 करोड़ पीएम कृषि संपदा का किसी किसान को मिल जाता, बजाय बड़े बड़े लोगों की धर्मपत्नी की कंपनियों को मिले। पर असम में तो यही हो रहा। और छोड़ दीजिए, पुल खा गए, एक बार के लिए भूल जाइए। 3000 बीघा सीमेंट कंपनी को देकर हेराफेरी कर ली, ये भी भूल जाइए। 3400 बीघा जमीन कोकराझार में आदिवासियों की एक बहुत बड़े उद्योगपति को दे दी, एक बार ये भी छोड़ दीजिए। पब्लिक हेल्थ में पीने के पानी में 1237 करोड़ का घोटाला कर लिया, वो भी बहन छोड़ दीजिए। स्टॉक मार्केट ऑनलाइन के नाम पर असम के लोगों का 2200 करोड़ लूट लिया, एक बार वो भी छोड़ दीजिए।